बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है। आज की इस वीडियो में हम आपको गर्मियों के एक मुफीद फल जामुन के बारे में बताएंगे। जामुन के क्या क्या फायदे हैं, इसको किस वक्त खाना चाहिए, ये किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, ये किन लोगों के लिए फायदेमंद है और किन लोगों के लिए नाफायदेमंद है, यानी कि किन लोगों के लिए नुकसानदायक है। आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मालूमात देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। जामुन गर्मियों में पाया जाने वाला ऐसा फल है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती और जो बेपनाह फवाइद का हामिल होता है। ये फल ज्यादातर एशियाई ममालिक जैसा कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नेपाल में पाया जाता है, क्योंकि इसका दरख्त सर्द मौसम में नशोनुमा नहीं पाता। इस दरख्त की उमूमी उम्र 100 साल होती है। इसके पत्ते घने सायादार होते हैं। कुछ लोग इसे खूबसूरती और साया के लिए भी लगाते हैं। इस फल में बहुत ज्यादा ग़िज़ाई अज्जा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, फास्फोरस, विटामिन, थायामीन, नायासिन, कार्बोहाइड्रेट, कैरोटीन, फाइबर, फोलिक एसिड, फाइबर, प्रोटीन और फैट पाए जाते हैं, जो कि शुगर जैसी बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद हैं। शुगर एक दायमी बीमारी है जिसकी वजह से खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा जामुन के जरिए और भी बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि ये फल बहुत से तिब्बी फवाइद का हामिल है। ये फल ऐसी खसूसियात का हामिल है जो इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखता है, जिनमें मैदे, आंतों, ब्लड प्रेशर और शुगर और निज़ाम अनहज़ाम की बीमारियां शामिल हैं। इस फल के सेहत पर ऐसे फवाइद हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और आप इस फल को खाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला फायदा यह है कि वजन में कमी के लिए बेहतरीन फल है। ये फल फाइबर से मालामाल है जो काफी देर तक भूख नहीं लगने देता, जिससे ना सिर्फ वजन नहीं बढ़ता बल्कि कंट्रोल भी रहता है। ऐसे अफराद जो गर्मियों में वजन कम करना या बरकरार रखना चाहते हैं, इनके लिए जामुन से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। इसके साथ इसके पाउडर का इस्तेमाल भी वजन में कमी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर यह गर्मी से निजात के लिए बेहतरीन चीज है। मौसम गर्मा में इस फल की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये खाने को आसानी के साथ हजम करने में मदद देता है। ये शदीद गर्मी में जिस्म को ठंडा रखता है, क्योंकि इसके अंदर खून को साफ करने और गर्मी को दूर करने की सलाहियत मौजूद होती है। खून साफ होने से जिस्म पर निकले हुए फिंसियां और फोड़े आसानी के साथ खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जिल्द के तमाम मामला ठीक हो जाते हैं, चेहरे की रंगत साफ हो जाती है और चेहरे के पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हीमोग्लोबिन में इजाफा करता है। चूंकि ये फल विटामिन सी और आयरन जैसे अज्जा पर मुश्तमिल है, जो कि हीमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। हीमोग्लोबिन एक ऐसा मादा है जो खून में ऑक्सीजन मिलाता है, जिससे खून का रंग सुर्ख हो जाता है। फिर हीमोग्लोबिन इस खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे जिल्द चमकदार और चेहरा साफ सुथरा हो जाता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर दिल की बीमारियों के लिए जामुन बेहतरीन चीज है। जामुन दिल की बीमारियों से बचाव में नहायत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसमें पोटाशियम वाफर मिकदार में मौजूद होता है। आमतौर पर 100 ग्राम जामुन में 25 मिलीग्राम पोटाशियम मौजूद होता है, जो कि दिल की बीमारियों, दिमाग की अचानक नस फट जाने और हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है। इस फल का बाकायदा इस्तेमाल खून की शरियानों को सख्त होने से भी रोकता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर ज़ियाबीतस यानी शुगर के लिए इंतहाई मुफीद फल है। ज़ियाबीतस के मरीजों के खून में चूंकि शुगर का लेवल ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे मरीजों के लिए बाकायदगी से जामुन का इस्तेमाल नहायत जरूरी है। इसके साथ जामुन की गुठली का पाउडर भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हर उस देसी दवाई में जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल होता है जो शुगर के मर्ज को कम करती है। ये फल खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है, इसलिए इसका रोजाना इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। इसके साथ साथ इसके पत्ते भी ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हैं। दांतों की मजबूती के लिए ये फल बेहतरीन चीज है। ये फल चूंकि विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात का हामिल है, इसलिए दांतों की मजबूती के लिए बेहद मुफीद है। इसका रस दांतों पर लगाने या पीने से दांतों के तमाम मसाइल से छुटकारा पाया जा सकता है। जामुन की गुठली का पाउडर भी बतौर मंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। जामुन के दरख्त की छाल जलाकर इससे हासिल किए जाने वाला सफूफ बतौर मंजन भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने से दांतों की सफाई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। दांतों के तमाम मसाइल दूर हो जाते हैं, दर्द दूर हो जाती है और मसूड़ों के तमाम मसाइल दूर हो जाते हैं। दोस्तों, छठे नंबर पर मसाने की कमजोरी, मसाने की सफाई के लिए ये फल बेहतरीन चीज है। जो लोग मसाने और गुर्दों की पथरी का शिकार हैं, वो अगर रोजाना ये फल इस्तेमाल करें तो पथरियां रेजा रेजा होकर पेशाब के रास्ते खारिज हो जाती हैं। वैसे भी ये फल पेशाब आवर है और मसाने को साफ रखना इसकी खसूसियात में शामिल है। पेशाब के तमाम मामलात को ठीक करता है। पेशाब की जलन, पेशाब की नाली में इंफेक्शन को ठीक करता है। दोस्तों, 7वें नंबर पर दाग, धब्बे और ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन फल है। इस फल की गुठलियां जिल्द के मुख्तलिफ मसाइल से बचाव या छुटकारा पाने के लिए नहायत मुफीद हैं।
अगर आपकी जिल्द पर दाग धब्बे हैं तो इसकी गुठली का पाउडर, अर्के गुलाब, लीमू का रस, बादाम का तेल और बेसन को मिलाकर सफूफ बना लें। इस सफूफ को मुतासरा जगह पर लगाएं और जब यह खुश्क हो जाए तो धो लें। इसके साथ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जामुन का लेप, आंवले का रस, अर्के गुलाब और जौ का आटा मिलाकर फेस मास्क के तौर पर इस्तेमाल करें और जब ये सूख जाए तो इसको धो लें। इंशाल्लाह इन दोनों मसाइल से आपको मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल हो जाएगा। दोस्तों 8वें नंबर पर पेचस यानी इसहाल के लिए बेहतरीन चीज है। अगर आपको इसहाल यानी पेचस की मुख्तलिफ अलामात का सामना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इस हाल की कोई भी सूरत जाहिर होने की सूरत में जामुन या जामुन की गुठली या जामुन के दरख्त के पत्ते का इस्तेमाल करके आप मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो सकते हैं। दोस्तों 9वें नंबर पर आंखों और गले के मसाइल के लिए जामुन बेहतरीन चीज है। अगर आपकी आंखों से पानी आ रहा हो या मोतियां आने के बहुत से ज्यादा खतरात हों तो इसकी गुठलियां सुखाकर बारीक पीस लें और सुबह शाम 3-3 माशा सादा पानी के साथ लें। इसके साथ साथ बैठे हुए गले और बैठी हुई आवाज के लिए खुश्क गुठलियों से बनी हुई छोटी छोटी गोलियां शहद के साथ चूस लें या इसकी गुठलियों का पाउडर शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। दोस्तों 10वें नंबर पर मैदे, आंतों और जिगर के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। हाजमे के निजाम को बेहतर बनाता है, मैदे के तमाम मसाइल को हल करता है। ये फल ऐसे अज्जा पर मुश्तमिल है जो कि मैदे और आंतों की जलन, कमजोरी और खराश दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों 11वें और आखिरी नंबर पर इसका फायदा यह है कि ये मुदाफ़ती निज़ाम में बेहतरी लाता है। आमतौर पर हम उस वक्त बीमारियों का शिकार होते हैं जब हमारा मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इस फल के अंदर मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने की सलाहियत मौजूद है। मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होने से हमारा जिस्म बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। इन तमाम बीमारियों के खिलाफ जामुन नहायत मुअस्सर साबित होता है। दोस्तों ये थी आपके लिए खास वीडियो। और दोस्तों ये जामुन हर किसी के लिए फायदेमंद है, मगर ज्यादा मिकदार में खाना ये नुकसानदा भी हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।